जी, नमस्ते। ओके, नमस्ते। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। सॉरी फॉर द डिले। थोड़ा-सा डिले हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। हम स्टार्ट करते हैं अभी सेशन। ये पहला सेशन है बुद्धा टीचिंग्स जो लाइव सेशन है, जो मैं अभी इंग्लिश चैनल पे मैंने कल किया था। नमस्ते, नमस्ते आर दास गुप्ता जी, नमस्ते। अ, तो आज हम फर्स्ट सेशन हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सबको नमस्ते बहुत-बहुत। जो लोग भी ज़ूम से जुड़े हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं, ओके, जस्ट अ डिस्क्लेमर। ओके, ओके। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड मैं और हम सब फ़ील कर सकते हैं बुद्ध के प्रति, जिनकी टीचिंग्स हम डिस्कस करेंगे। जस्ट एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स है, जब उन्होंने सबसे पहला सर्मन दिया था सारनाथ में, वाराणसी के पास। जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था और उन्होंने जब उनको पाथ मिला था कि सफरिंग से कैसे मुक्त हों, अ, तो उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है कि जो धर्म चक्र जब was turned by the world honored one which is बुद्धा। तो अर्थ गॉड्स ने बोला कि वाराणसी के पास इससे पताना एट डियर पार्क में हाईएस्ट व्हील ऑफ द धर्म चक्र शुरू हो गया है। और ये धर्म चक्र अब वापस रुक नहीं सकता है। कोई भी ब्राह्मण, गॉड्स, महाराज, ब्राह्मण, एनीवन इन द वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में अब उस धर्म चक्र को रोक नहीं सकता है। तो धर्म चक्र स्टार्ट हो गया है। और हम सब जो भी हम बुद्ध की टीचिंग्स को स्टडी करते हैं, हम सब अपना-अपना एफर्ट कर रहे हैं उस धर्म चक्र को चालू रखने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, सफरिंग से, दुःख से मुक्त होने के लिए, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड भगवान बुद्ध को ये नॉलेज देने के लिए। अच्छा, कुछ मास्टर्स जैसे थीक नॉट हान, भिक्खु बोधि, दलाई लामा और काफ़ी और भी मास्टर्स जिनके टीचिंग्स को मैंने पढ़ा है, समझा है, मतलब इट्स लाइक 0.001% मैं समझ पाया हूँ। उन सभी मास्टर्स को मेरा बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड। और इन्हीं मास्टर्स के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, देखो बुद्ध के टीचिंग्स थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो लेकिन जो हमारे ये मास्टर्स आए हैं, इन मास्टर्स ने उन टीचिंग्स को ईज़ी किया है। तो बहुत-बहुत मेरा ग्रैटिट्यूड है कि इन्होंने मेरे लिए थोड़ा ईज़ी किया समझने में। और मैं अपनी फैमिली को भी बहुत-बहुत ग्रेटफुल फ़ील करता हूँ कि मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये चीज़ मैं नहीं कर सकता था। और स्पेशली मेरी वाइफ़ जया गुलेचा, उनका मैं बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ। उनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी। अच्छा, मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन, आई होप कुछ लोग मेरे को जानते हैं, बट नहीं जानते जो, मैं बुद्ध की टीचिंग्स का स्टूडेंट हूँ। तो मैं, ऑल्दो मैं ये सेशन दे रहा हूँ, बट मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अ, हर दिन मैं नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ और मेरी लर्निंग्स को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं भी अपनी जर्नी में हूँ, मैं भी अपनी जर्नी में मेरे भी अपने पॉजिटिव, नेगेटिव क्वालिटी से मैं भी सीख रहा हूँ। अ एज़ अ कोच, मतलब मैं अलग-अलग मोडालिटीज़ प्रैक्टिस की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और सर्टिफ़ाइड किया और प्रैक्टिस किया माइंडफुलनेस, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, रेकी, ईएफटी। कुछ मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ नहीं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? बाय क्वालिफ़िकेशन आई एम अ सीए। मैंने 15 इयर्स जॉब किया आफ्टर सीए। और 2017 एंड में मुझे एक स्पिरिचुअल शिफ्ट आया। और उसके बाद नाइट हाउस हमने स्टार्ट किया 2019 में, मिड 2019 में। बट इफेक्टिवली हमने 2020 में स्टार्ट किया, मैं और मेरी वाइफ जया ने। हम लोग इंदौर से हैं, एंड नाउ वी आर इन इंदौर। और मेरी फैमिली और वाइफ, मेरी फैमिली, वाइफ एंड 2 किड्स, ठीक है? ये मेरा जस्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, अभी टीचिंग्स पे आगे बढ़ने से पहले, आज हम थोड़े इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, बट टीचिंग्स पे आगे बढ़ने से पहले, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है और ऑडिबल है, पीपीटी ऑडिबल है, ठीक है? कि नहीं हो ऑडिबल तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, टीचिंग्स पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि बुद्ध की टीचिंग्स को थोड़ा समझना थोड़ा हार्ड वर्क है, ठीक है? अ, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। हार्ड वर्क है और टीचिंग्स को प्रैक्टिस करना थोड़ा और डिफिकल्ट है, ठीक है? बिकॉज़ देखो बुद्ध का कैसा है कि बुद्ध भगवान नहीं है, ठीक है? बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ, तुम मुझे वर्शिप करो और मैं तुम्हारा तुमको लिबरेशन दूँगा, नहीं, बुद्ध एक टीचर थे, ठीक है? और बुद्ध ने क्या बोला कि सफरिंग को अगर आपको आपको सफरिंग से फ्री होना है, तो आपको अपने माइंड में जो सफरिंग है, ठीक है? ये जो अराइजिंग, फॉलिंग, ठीक है? जो चीज़
ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ये सब इम्परमानेंट है, ये सब चेंज हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो ये चीज ना इजी नहीं है, ठीक है। ये मतलब हमको लाइफ ने, हमारा माइंड हमको अटका के रखता है अलग अलग चीजों में, बाहर अटका के रखेगा बहुत सब चीजों में। अ, हम अपने माइंड को जब देखने लगते हैं ना, तब रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो वो, बट वो इजी नहीं है, ठीक है। तो और माइंड में ही सारा जो है सफरिंग, दुख, ठीक है। बुद्ध की टीचिंग ये नहीं है कि, हाँ डेफिनेटली बुद्ध की टीचिंग निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या, कि दुख से जब मुक्त हो जाए इंसान पूरी तरह से, दैट इज निर्वाण होनी ना, ठीक है। बट बुद्ध की टीचिंग सबसे कोर टीचिंग, कोर गोल जो बुद्ध की टीचिंग्स का है वो है कि दुख से कैसे मुक्त हो। इस वजह से तो अपनी उन्होंने रिनंसिएशन किया, सब कुछ छोड़ के वो अपने उस यात्रा पे निकले कि उस पाथ को ढूंढने के लिए। तो ये टीचिंग एक और चीज है कि आपके लॉन्ग हेल्ड जो बिलीव्स हमारे जो होते हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है। तो पहले आप अपना पहले क्लियर करो कि क्यों आप ये सीख रहे हो, ठीक है। बिकॉज आजकल हम लोग वैसे ही, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, उसमें क्यों बुद्धा टीचिंग हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इट्स नॉट अबाउट बुद्धा टीचिंग। कोई भी चीज आप करो, कोई कोर्स करो, कोई कुछ भी करो, कोई भी चीज सीखने से पहले पहले डिसाइड करो कि मुझे ये क्यों सीखना है, ठीक है। वो अपने दिमाग में पहले हम क्लियर करें, तो वो सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा मेरा वाई क्या है, मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले तो मेरा एक डीप इंक्लिनेशन है। आई डोंट नो अब ये लाइफ, पास्ट लाइफ, क्या मेरा कनेक्शन है इन टीचिंग से, बुद्ध के नॉलेज से, वो मुझे नहीं पता। बट मेरा एक, मैं डीपली इंक्लाइंड हूँ बुद्ध के नॉलेज में। और मेरे एक बहुत डिफिकल्ट फेज जब आया था लाइफ का, उसमें मुझे बुद्ध की टीचिंग्स ने ही बाहर निकाला, ठीक है। जो माइंडफुलनेस और ये सारे टीचिंग से ही मुझे हेल्प हुई और मैं बाहर निकल पाया उससे, ठीक है। तो एक बहुत, मतलब इट्स लाइक अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि मैंने एक्चुअली टेस्ट करके देखा इसको कि ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, ठीक है। डिफिकल्ट है बट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग है, ठीक है। अच्छा, थर्ड और मेरा बिगेस्ट रीजन क्यों मैं बुद्धा टीचिंग्स पे काम कर रहा हूँ इज कि जब 2019 में एक 2019 में एक ज़ेन रिट्रीट हुआ था, उसमें मैं पार्ट था, ऑनलाइन रिट्रीट में। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत कंट्रीज़ के लोग थे। हम इंडिया से सिर्फ मैं और एक लेडी, 2 ही लोग थे। मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये हो गया, और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ये अ, मतलब क्यों ऐसा है? मतलब मुझे एक क्वेश्चन ये हो गया कि बुद्ध का एनलाइटनमेंट तो इंडिया में हुआ, ठीक है? तो बुद्ध की टीचिंग इंडिया में ही फॉलो नहीं करता कोई। मतलब सिर्फ 2, मतलब इतने कंट्रीज के लोग थे, हांगकांग, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरा यूएस, यूरोप, इतने लोग थे। हम इंडिया में से सिर्फ 2 लोग थे, पूरे इंडिया में से। तो मुझे वही क्वेश्चन हो गया, फिर मैंने इस पे और रिसर्च किया, फिर मुझे समझ में आया क्यों धीरे-धीरे बुद्ध का, देयर वर सर्टेन कुछ रीजंस थे, जिस वजह से बुद्ध के टीचिंग्स को, एक तो वो वैसे ही खत्म हो गए और उनको सिस्टमैटिकली तोड़ दिया गया, ठीक है? तो मेरा सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है कि जो बुद्ध का एनलाइटनमेंट इंडिया में हुआ, वो बुद्ध के टीचिंग्स हम इंडियंस ही नहीं फॉलो करके पूरे दुनिया में वो जा रहे हैं, ठीक है? दुनिया के लोग बेनिफिट कर रहे हैं, बट हमारे अपने लोग, हम इंडियंस ही इन टीचिंग्स, और एक ये भी चीज़ है कि ये टीचिंग्स एक्चुअली कोई कोई सोर्स ही नहीं है इन टीचिंग्स का। मतलब इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली इन टीचिंग्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा एफर्ट है, उस फ्रस्ट्रेशन को बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ, या तो आप उस फ्रस्ट्रेशन में रहो या आप उसकी दिशा में कोई कार्य करो, ठीक है। तो जो मेरा इंग्लिश चैनल है, उसमें मैं इंग्लिश में लाइव सेशन भी करता हूँ एवरी थर्सडे 7 o'clock, और अलग अलग मैं वीडियोज बनाता हूँ। धम्मपाद जो है, बुद्ध ने जो ले हम लोगों के लिए जो है, उस पे भी मैं अ, उसके इमेजेस बनाता हूँ जो इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, एंड थ्रू दिस, ये लाइव सेशन के थ्रू, मैं एक्चुअली ये नहीं करना चाहता था हिंदी में, बिकॉज मैं बोला एक ही लैंग्वेज में कर लेता हूँ, सफिशिएंट है। बट मेरी वाइफ जो है ने मुझे पुश किया कि नहीं, इसको हिंदी में भी करें, तो मैं ये कर रहा हूँ। सो दैट इज माई वाई, ठीक है। तो अपना वाई क्लियर रखे हम लोग। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं, बुद्ध के फंडामेंटल कुछ पॉइंट्स। जैसे मैंने बोला, बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि वो कोई भगवान है या आपको कोई एनलाइटनमेंट देंगे, ठीक है? और आप देखो कोई भी रिलीजन में, देयर इज़ लाइक, कोई भी रिलीजन में जो फोरमोस्ट रहते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब आप मुझे वर्शिप करो, मैं आपको एनलाइटनमेंट दूँगा। नहीं, ऐसा इसमें कोई भी प्रॉमिस नहीं है। बुद्ध ने देखो, अगर आप बुद्ध की टीचिंग्स को समझोगे ना,
बुद्ध ना कर्म पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कर्म, ठीक है, कि आप जैसा कर्म करोगे ना वैसी वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अगर जितने आपने जैसे जो कर्म किए हैं उस हिसाब से आपको जो एग्जिस्टेंस में आप हो, ठीक है, 31 रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, है ना, नरक होते हैं, मनुष्य योनि रहती है और हायर रेल्म्स रहते हैं। उसमें भी जो हाय हमारा जो मनुष्य योनि है ना, ये सबसे ज्यादा हम ब्लेस्ड हैं कि हम इसमें हैं, जिसमें कि भगवान भी चाहते हैं, जो हायर रेल्म्स के देवास वो भी चाहते हैं कि हम इस रेल्म में बॉर्न हो, ठीक है। तो इस रेल्म में हम सब काम कर सकते हैं। तो बुद्ध का टीचिंग बहुत क्लियर है कि भाई आप जैसा कर्म करोगे आप उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ठीक है, बुद्ध एक टीचर है, ठीक है, ही वाज टीचर। हाँ, कुछ लोग जो है उन्होंने ये दिख दिख उन्होंने क्रिएट कर दिया कि बुद्ध 9th अवतार है विष्णु के और भगवान की तरह। बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं है। बुद्ध ने कभी भी बोला नहीं कि मैं भगवान हूँ और मेरी वर्शिप करो। बुद्ध ने ये बोला कि मेरी ये टीचिंग्स लो और इसको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, बुद्धिज्म कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। बुद्ध ने एक्चुअली कोई रिलीजन नहीं बनाया, बुद्ध ने कभी कोई फॉलोअर्स नहीं बनाया, बुद्ध ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप अपना रिलीजन चेंज करो। हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है और अगर आपको बुद्ध की टीचिंग में से कुछ अच्छा मिले तो आप उसको लेके अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। मैं क्यों बुद्ध की टीचिंग्स पे मैं फॉलो करता हूँ? बिकॉज बुद्ध ने मतलब मैंने कई लोग देखे हैं जो सब बहुत पूजा पाठ वगैरह करेंगे और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, ठीक है। मेरे अपने क्लोज सर्कल में मैंने लोगों को देखा है जो 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 इस तरह से चीजें करते। तो मेरा काफी कुछ मतलब ये विश्वास उड़ गया, मतलब कि ये क्या तरीका होता है? मतलब आप पूजा पाठ करते हो और फिर अपने आसपास के लोगों के साथ बुरा करोगे, ना किसी की हेल्प करोगे, ना किसी को, ये कौन सा रिलीजन है? ठीक है। तो बुद्ध की टीचिंग पूरा पूरा अगर आप देखोगे ना, नोबल एट फोल्ड पाथ जो हम डिस्कस करेंगे, नोबल, यस यस, थैंक यू दास गुप्ता जी फॉर रेजोनेटिंग। तो बुद्ध के टीचिंग्स में एक्चुअली सिंपल नोबल एट फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उस पूरा इस पे ही है, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट राइट माइंडफुलनेस, कि आप सही कर्म करना स्टार्ट करो, ठीक है। हमारा फोकस हमारे कर्म पे होना चाहिए, क्योंकि कर्म कर्म से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। कोई धम्मपाद का एक वर्स भी है कि मतलब जो मतलब कोई इसमें कोई आपको शॉर्टकट नहीं दे सकता। जो आपके कर्म है उसी हिसाब से आपकी गति होती है, ठीक है। तो जब आपको अब हमको अवेयरनेस आ गई है कि हमारे कर्म ही हमारे सच्चे फ्रेंड्स हैं, तो हम और वही हमारे साथ आगे जाएंगे, कुछ और आगे नहीं जाने वाला। तो हम अपने बस कर्मों पे थोड़ा माइंडफुलनेस, मतलब अवेयर रहें कि हम क्या कर्म बांध रहे हैं और हम कैसे कर्म बांधते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, ठीक है, हमारे 5 सेंसेस से हम अपने कर्म बांध रहे हैं एवरी डे। और जितना आप देखो प्रैक्टिस आपकी डीप होगी ना, जितना आप बुद्ध की टीचिंग्स में डीप प्रैक्टिस करने लगो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि आप कितने गलत हो, कितना हम सब कितने गलत हैं अपने डे टू डे में, ठीक है। क्योंकि हम उस चीज को देखने लगते हैं, ठीक है, कि हमारे बिहेवियर को चेक करने लगते हैं और फिर आपको समझ में भी, दैट्स व्हाई मैं ये बोलता हूँ कि ये पाथ इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो आप अपने डार्क साइड आपके सामने आ जाता है, आपका डार्क साइड, ठीक है। हर किसी का हमारा डार्क साइड है ना, पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी। तो वो जब उसके सामने आना इज नॉट इजी, ठीक है, उससे डील करना इज नॉट इजी। अच्छा, ठीक है। हाँ, अ, बुद्ध की टीचिंग्स बहुत वास्ट है। 84,000 डिस्कोर्सेस बोलते हैं कि उन्होंने जो 45 इयर्स ट्रैवल किया, जब उनका एनलाइटनमेंट हुआ तो उन्हें 45 इयर्स तक वो ट्रैवल करते रहे, ठीक है, और वो अपने टीचिंग्स देते गए। उनके डेथ के बाद 3-4 महीने बाद उनके जो कोर डिसेपल्स थे, उन्होंने उन टीचिंग्स को, जो भी उन्होंने सुना, उन टीचिंग्स को उन्होंने कोडिफाई करने लगे, ठीक है। तो बहुत भारी टीचिंग्स है भाई, बहुत बहुत बड़ा टीचिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम सिर्फ वो कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अगर आप देखोगे बुद्धिज्म के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है फोर नोबल ट्रूथ्स और एट फोल्ड पाथ। इसमें पूरा बुद्ध की टीचिंग्स आ जाती है, ठीक है। तो हम उन पे फोकस करेंगे और हमारा काम यहाँ पे कोई थियोरेटिकल वो करना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करना, डिबेट्स करना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं। हमको कोई पीएचडी नहीं करनी बुद्धिज्म में। हमको बेसिकली बुद्ध की टीचिंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना है विद द गोल टू गेट फ्री ऑफ सफरिंग, ठीक है। देखो अल्टीमेटली मुझे तो सफरिंग से, दुख से मुक्त होना है,
ठीक है। और आप वो गोल आप तभी रखोगे जब आपने लाइफ में दुख देखा हो। अगर आप दुख नहीं देखा ना, तो आप ये टीचिंग्स में भी आपको रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है। तो हम सिर्फ वही करेंगे जो हमको दुख से मुक्त कर सके। ठीक है। अच्छा, बुद्ध ने बोला है सब चीज को आप टेस्ट करो, अपने पे टेस्ट करके देखो, पहले किसी चीज पे ब्लाइंडली रिलाई मत करो। ठीक है। अब बुद्ध के कई टीचिंग्स है, जैसे नो सेल्फ, ठीक है, अनत्ता। ठीक है। तो आप पहले उसको टेस्ट करो कि क्या ये सच है, फिर आप उस पर रिलाई करो। ठीक है। अच्छा, मैं क्लियर करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बुद्धिस्ट मंक नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई बुद्धिज्म में पीएचडी नहीं है मेरी, मैं कोई धर्म टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपने लर्निंग जर्नी पे हूँ। तो मैं जो शेयर करूंगा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें देयर विल बी डिस्टॉर्शन। ठीक है। तो आप मेरी ये जो लाइव सेशंस है आप इसमें ज्वाइन करो, बट साइड बाय साइड अगर आपको अथॉरिटी, मैं बुक्स भी रेकमेंड करूंगा। आप आपको डीप स्टडी करनी है तो आप साइड बाय साइड बुक्स भी पढ़ते रहो, वो जो एक या दो बुक लो और उससे भी आप अपना करते रहो। मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सेशन इंस्ट्रक्शंस कैसे मैं बता देता हूँ। जो पूरा बुद्ध के टीचिंग्स का जो कोर टीचिंग्स जो है, वो हम लोग ट्राई करेंगे लाइक अप टू 10 सेशंस में हम कवर करेंगे एवरी वीक। थर्सडे 7 PM इंग्लिश चैनल जो है @बुद्धा टीचिंग्स 2 वो चैनल पे है। और सॉरी, फ्राइडे 7 PM IST हिंदी में हम लोग एवरी वीक हम एक सेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेशन ज़ूम पे होगा और यूट्यूब लाइव पे भी टेलीकास्ट रहेगा, तो आप यूट्यूब लाइव से भी जॉइन कर सकते हो और ज़ूम पे भी जॉइन कर सकते हो। ज़ूम से आप जॉइन करोगे तो बेनिफिट ये है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आफ्टर द हम जो टीचिंग करेंगे लाइक उसके बाद वी कैन डिस्कस ऑल्सो। ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आई विल आंसर। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स इसकी यूट्यूब चैनल पे लाइव रहेगी, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको कभी भी कोई वापस से देखना हो या आपने मिस कर दिया है तो यूट्यूब पे वो सेशन रहेगा। ठीक है। अच्छा, नोट्स भी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। जो भी नोट्स रहेंगे, ये सारे नोट्स, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी आप अवेलेबल रहेंगे, आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो अगर आपको ये हेल्पफुल रहे। ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, जो इतने सारे जो टीचिंग्स हैं और कई टीचिंग्स काफी वॉल्यूमिनस है, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, उनको मैंने एकदम स्ट्रक्चर, मतलब एकदम क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स में बनाया है। तो अगर आपको ये हेल्प करे तो आप ये नोट्स का प्रिंट आउट भी लेके रेफर भी कर सकते हो, तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम आपके पास है तो आप, टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टॉल कर लो टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम में बुद्धा टीचिंग्स 2 करके आप चैनल सर्च कर सकते हो और वहाँ वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट होंगे लाइव सेशंस के, और उसमें कुछ-कुछ मैं रिफ्लेक्शन भी पोस्ट करते रहता हूँ बुद्धा टीचिंग्स से, बट वो इंग्लिश में रहेगा। तो तो वो आप ज्वाइन करते हो, आपको कोई भी अपडेट होगा तो उसमें मिल जाएगा। अच्छा, सेशन ये हैं, ये कंटिन्यूअसली रिफाइन होते जाएँगे। जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन होगी, वैसा मैं इन सेशन को भी, इस पीपीटी को भी अपडेट करते रहूँगा। ठीक है? तो आप कभी-कभी जैसे आपको चांस मिले, अगर आपको लगता है, देखो हम सब एक क्या है, हम सब एक संघ हैं। ठीक है? वी आर ऑल स्पिरिचुअल कम्युनिटी। ठीक है? तो बुद्ध ने बोला, जब बुद्ध की डेथ के बाद उन्होंने मतलब ये बोला था कि फ्यूचर बुद्धा विल बी द संघा। ठीक है? संघ। ठीक है? वी आर ऑल कमिंग टुगेदर। जब हम साथ में एक साथ रहते हैं तो हम सबकी एनर्जी अच्छी रहती है। ठीक है? अगर एक की एनर्जी डाउन है तो दूसरे की एनर्जी अप है, तो सबकी, हाँ, तो हम लोग आप जॉइन कर सकते हो। एंड ये मैं एवरी वीक करूँगा। अच्छा, ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा। ये मैं 45 मिनट्स की अराउंड टीचिंग रहेगी और लास्ट 15 मिनट्स कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ रहेंगे। फिर ज़्यादा लोग अगर होंगे सेशंस में तो हम लोग इवन 10-15 मिनट हम लोग एक साइलेंट मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल डू। ठीक है? तो देखते हैं जैसे आगे बढ़ेगा उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप टेलीग्राम बुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो या फिर ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, ये मेरा जो काम है बुद्धा टीचिंग्स, ये टोटली डोनेशन बेस्ड है। इसमें कोई आपको कोई कोर्स के लिए आपको नहीं बोला जाएगा कि आप ये कोर्स कोर्स परचेज़ कर लो या कुछ परचेज़ कर लो। बट बिकॉज़ हर काम में एफर्ट लगता है, तो अगर आपको लगता है कि आपको इन सेशन से, आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि इन सेशन से आपको हेल्प हुई है, आप कुछ डोनेट करना चाहते हो और आप अफोर्ड कर सकते हो डोनेट करना, तो प्लीज़ एनी अमाउंट इज़ वेलकम। आप मुझे डोनेट कर सकते हो। ये लिंक्स है और ये यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स दिए हुए हैं। नहीं होंगे तो मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है? अच्छा, सजेस्टेड लर्निंग प्लान कैसे हमको सीखना है? पहले तो आप अपना व्हाय डिसाइड करो कि मैं क्यों बुद्धा टीचिंग सीख रहा हूँ।
ठीक है, इतना सब काम छोड़ के लाइफ में बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट मैं ये सेशन क्यों कर रहा हूँ? तो पहले अपना वाई क्लियर करो। वाई क्लियर करोगे तो जब आप डाउन जाओगे ना, कोई भी आप टीचिंग सीखते हो, एक तो देखो एक चीज सिंपल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना हम कोई भी चीज, नॉट ओनली स्पिरिचुअल लर्निंग, कोई भी चीज आप ऑनर के साथ करोगे ना, तो आपको उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो जितना एक रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ हम करेंगे ना, उतना उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जब हमारा मोटिवेशन कम हो, तो हम वापस वी कैन कम टू आवर वाई। तो वाला वाई क्लियर होना चाहिए। लाइव सेशंस आप ज्वाइन करो एवरी वीक, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप अपने फीडबैक, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, रिफ्लेक्शंस हो, जो हमने डिस्कस किया, उसको आप पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। एक बुक आप खरीद लो बुद्धा टीचिंग्स पे। अभी मैं जो बुक्स रिकमेंड किया है वो सब इंग्लिश में है। आप देखो अगर आपको हिंदी में कोई बुक अगर मिलती है अच्छी, ठीक है। बुद्धा टीचिंग्स पे देखो बहुत सारी बुक्स रहेगी, बट मैंने यहाँ पे जो बुक्स आपको रिकमेंड किया है, दे आर द बेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में है, देख लो, अगर आपको इंग्लिश जमता है तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और टारगेट करो 10 पेज एवरीडे पढ़ने का, ठीक है। अच्छा, कोई भी लर्निंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं करती, इसलिए बुद्ध ने अपने टीचिंग्स में मेडिटेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है कि मेडिटेट करो। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हमको हमारा परसेप्शन शार्प होने लगता है, हमारा माइंड जो इधर उधर स्कैटर्ड होता है ना, वो वन पॉइंटेड होने लगता है। वन पॉइंटेड, ठीक है। माइंड को पहले आप वन पॉइंटेड करोगे ना, तब आपको इंसाइट आएगी, जिसको बोलते हैं विपश्यना, ठीक है। माइंडफुलनेस जो आप करते हो, ठीक है, बीइंग अवेयर, इट लीड्स टू कंसंट्रेशन। आपका माइंड कंसंट्रेट होता है और फिर आपको इंसाइट इंसाइट विपश्यना आती है, ठीक है। तो मेडिटेशन डेली बेसिस पे करना है। अगर नहीं करते हो, देखो कि ये तो थ्योरी है, ये तो हम, हाँ थ्योरी, अब हमको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिकल में जब अप्लाई करने जाओगे ना, तो मेडिटेशन आप करोगे सुबह शाम अगर, तो आपका इजी होगा प्रैक्टिकल में अप्लाई करना। वरना ये थ्योरी रह जाएगा। फिर जब अगर गुस्सा आएगा, तो खूब सारा गुस्सा कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद याद आएगा, अरे यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बुद्ध के पाठ में तो लिखा है कि गुस्सा नहीं करना, नहीं। तो पहले उसके लिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि जब गुस्सा आए तो उसको रिकॉग्नाइज करना, तभी तो आप उसको स्टॉप कर पाओगे ना उस टाइम। अदरवाइज तो वो बाढ़ आएगी और पूरा गांव बह जाएगा। वैसा ही होता है ना हमारे साथ, ठीक है। तो मेडिटेट कैसे करना है, मैं आपको एक बिगिनर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लेके आओ, चलते हुए अवेयर आप चल रहे हो। अच्छा, एक स्टोरी शेयर करता हूँ। बुद्ध को किसी ने पूछा कि बुद्ध आप क्या करते हो? बुद्ध ने बोला हम चलते हैं, हम बैठते हैं, हम लेटते हैं, हम खाते हैं। तो उसने बोला कि ये तो हम भी करते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, ठीक है, ये तो हम भी करते हैं, आप अलग क्या कर रहे हो? तो बुद्ध ने बोला जब हम चलते हैं तो हम जान रहे होते हैं कि हम चल रहे हैं, जब हम बैठते हैं तो हम जान रहे होते हैं कि हम बैठे हुए हैं, जब हम खाते हैं तब हम जान रहे होते हैं कि हम खा रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हमको अपने लाइफ में लेके आना है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने लाइफ में माइंडफुलनेस लेके आओ। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, जो भी आप उसको बोलो, हाँ, अवेयर होते रहो कि मैं इस तो अवेयरनेस लेके आओ कि अच्छा क्या चल रहा है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे बॉडी, मेरा माइंड क्या चल रहा है, ठीक है, ओके। और आप जर्नलिंग भी कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस की जर्नलिंग भी कर सकते हो। एवरीडे जर्नलिंग बहुत अच्छी टेक्निक है कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उसको जर्नलिंग करना इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है, तो मैं जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप अपने एंड पे मेडिटेशन करना, ठीक है। बट अगर आप मेडिटेशन करते हो कोई, तो प्लीज कंटिन्यू करो जो आपका मेडिटेशन है, ठीक है। आनापान आनापान सती करते हो, विपස්සना करते हो, जो भी आप करते हो आप कर सकते हो, जो भी मेडिटेशन। बट मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। माइंड का नेचर है इधर उधर जाएगा, बाहर जाएगा, ये नेचर है माइंड का। तो हमको इस माइंड को सती सती बोलते हैं, जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, उस माइंड को अपने अंदर लेके आना है, ठीक है, उस अवेयरनेस को अपने अंदर रखना है। तो अगर आपको कोई मेडिटेशन नहीं आता है, तो आनापान सती मेडिटेशन से स्टार्ट करो, 10 मिनट के लिए स्टार्ट करो, ठीक है। देखो एक चीज, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, तो अपने अंदर पहले स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम चढ़ना तो चाहते हैं एवरेस्ट पे, लेकिन हमारा अभी बॉडी रेडी नहीं है उसके लिए। तो बाय डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन वी आर मोर रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर आप आगे बढ़ा सकते हो। तो टाइमर लगा लो 10 मिनट का, फिर एक आराम से आप बैठ जाओ, बैठ के करना है, ठीक है। अपना पोस्चर अपराइट रखो, मतलब ऐसा, हाँ, स्पाइन
स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आंखें आप बंद कर सकते हो, बल्कि आप खुली भी रख सकते हो। अगर आपको बंद आंखें करके नहीं होता तो आप खुली रख के कर सकते हो। अपने हाथ अपने लैप पे रख लो। अब अपने को क्या करना है, जो आप अपना 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 अटेंशन अपने बेली पे लेके आ जाओ, एब्डोमेन, अपनी बेली, ठीक है, नाभि, नाभि के अराउंड वो जो एरिया रहता है उधर ले आओ। और जैसे हमारा ब्रेथ अंदर बाहर होता है तो हमारा नाभि बाहर अंदर जाता है, उस पे जस्ट अवेयरनेस रखना है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ब्रेथ अवेयरनेस। आनापान मतलब ब्रेथ इन आउट, सती मीन्स माइंडफुलनेस, इट्स माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो सिर्फ अवेयर रखो कि ये जो अंदर बाहर हो रहा है माइंड, हमारा ब्रीथिंग, उसके प्रति अवेयर रखो, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, उस ब्रेथ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस उसको प्रति अवेयर रखना है। अब होगा क्या, जब आप कर रहे हो तो आपका माइंड इधर उधर जाएगा, इधर उधर। ठीक है, तो माइंड को वापस, जैसे ही आपको अवेयरनेस आए कि मेरा माइंड, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड को वापस से अपनी ब्रीथिंग पे लेके आ जाओ। और ये करते रहो, माइंड बाहर जाएगा, माइंड वापस अंदर लेके आओ अपनी ब्रीथिंग पे, फिर बाहर जाएगा, फिर उसको लेके आओ अंदर। तो ऐसा 10 मिनट करो। 10 मिनट से फिर आप 15 मिनट, हाँ, ऐसा कर सकते हो, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, फिर सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, ऐसा करके आप कर सकते हो। इसमें अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन मैंने डाला हुआ है, तो गाइडेड मेडिटेशन भी अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आनापानसती मेडिटेशन कर सकते हो। अच्छा, लर्निंग रिसोर्सेज में ये कुछ बुक्स है जो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई स्टडी करनी है, अपने एंड पे आप स्टडी करनी है, तो देखो, एक तो हार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग है, ये बहुत अच्छी बुक है। व्हाट द बुद्धा टॉट, ये बहुत अच्छी बुक है। इन द बुद्धास, ये थोड़ी वॉल्यूमिनस बुक है, ये आप देख लो। धम्मपाद, अगर धम्मपाद आपको समझना है, बहुत अच्छे वर्सेस है बुद्ध के, छोटे 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 वर्सेस में, जो ले लोगों के लिए, ले मतलब कौन रहते हैं, हमारे जैसे लोग। एक तो मंक्स रहते हैं और नन्स रहते हैं जो भिक्षु, ठीक है, और एक हमारे जैसे हाउस होल्डर लोग, उनके लिए उन्होंने धम्मपाद के वर्सेस बोले हैं। तो वो बहुत अच्छी एक बुक है एकनाथ ईश्वरन की, वो आप देख सकते हो। भिक्खु बोधि का एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, ये बुद्धा नेट वेबसाइट है, इस पे भी बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल है। ट्राई साइकिल का भी एक कोर्स है, बहुत बहुत रिसोर्सेज है। एक बुक आप कोई पकड़ लो, जैसे व्हाट द बुद्धा टॉट बाय वाल्पोला राहुला, ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो साइड बाय साइड बुक भी पढ़ते जाओ, साइड बाय साइड सेशंस भी करते जाओ। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, बुद्धा की हम लाइफ स्टोरी डिस्कस कर लेंगे। ये हम थोड़ी इंट्रोडक्टरी चीजें समझ लेते हैं कि भाई बुद्ध का क्या लाइफ स्टोरी है, बुद्ध के क्या टीचिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, क्या मेन ट्रेडिशंस है बुद्धिज्म में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझ लेंगे। फिर 5 रिमेम्बरेंसेस जो है, फिर हम टीचिंग समझेंगे वन बाय वन। जैसे 5 रिमेम्बरेंसेस है, 3 रेफ्यूजेस है, जिसको ट्रिपल जेम्स भी बोलते हैं, 5 प्रीसेप्ट्स है, ठीक है, 5 एग्रीगेट्स, 4 नोबल ट्रूथ्स, कर्म, rebirth and realms of existence, nirvana, 3 marks of existence, noble eightfold path, other key teachings, ठीक है, और की बुद्धिस्ट मेडिटेशंस, कौन कौन से बुद्धिस्ट मेडिटेशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, कुछ धम्मपाद के सिलेक्टेड वर्सेस, एंड हमारी डेली प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। तो ये हम लोग ओवर लाइक अराउंड 10 सेशंस, में शायद 10 सेशन से भी कम लगे, तो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये मैंने 4 नोबल ट्रूथ्स और नोबल एट फोल्ड पाथ मैंने रेड में क्यों डाला है, ये इसलिए डाला है बिकॉज ये सबसे कोर टीचिंग है। ठीक है, ये सबसे कोर टीचिंग है। आप कोई भी ट्रेडिशन पकड़ लो, महायान बुद्धिज्म, थेरावाडा बुद्धिज्म, जो भी ट्रेडिशन लेंगे, ये जो होते हैं ना, ये सब जगह सबसे कोर टीचिंग है, और यही एक्चुअली हमको इस पे फोकस करना है। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मतलब ये पहला सेशन इज लाइक अ वार्म अप। ठीक है, एंड धीरे धीरे हम लोग इन पे आएंगे। ओके, ठीक है, तो बुद्ध की लाइफ स्टोरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। बुद्ध की लाइफ स्टोरी सबको पता है, फिर भी जस्ट एक रिकैप के लिए, 563 बीसी में बुद्ध बॉर्न हुए, लुम्बिनी में, जो नेपाल में है, एज अ किंग सुदोधना और क्वीन माया के बच्चे के रूप में उनका बर्थ हुआ। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि उनके फादर को पहले से ही बोला गया था, जो उनके एस्ट्रोलॉजर थे, कि ये कोई बहुत महान संत बनेगा। ठीक है, और ये सब छोड़ छाड़ के जाएगा। तो उनके जो फादर थे वो बहुत वो हो गए, और उन्होंने बहुत उनको लग्जरी में रखा, और दुनिया के जो रियलिटीज है उससे दूर रखा। ठीक है, तो उनकी शादी भी हो गई, उनका सन, उनका बेटा भी हो गया। ठीक है, फिर 29 ईयर्स के जब वो थे, तो वो अपने चैरियट में एक बार जब जा रहे थे, तो उन्होंने 4 साइट्स, जिसको बोलते हैं 4 नोबल साइट्स, एक उन्होंने एक ओल्ड व्यक्ति को देखा। ठीक है, एक 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 ओल्ड व्यक्ति को देखा, एक
व्यक्ति जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी उसको देखा, एक मृत शरीर को देखा, एक एसेटिक को देखा, एक जो एसेटिक जो हर्मिट्स रहते हैं उनको देखा, और इससे उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि नेचर ऑफ लाइफ, एजिंग, सिकनेस, डेथ क्या है ये। ठीक है, अब ये देखो आप, बहुत डीप एक चीज है कि आज हम डे टू डे बेसिस पे ही देखते हैं। ठीक है, कोई ओल्ड व्यक्ति जा रहा है, कोई सिक व्यक्ति जा रहा है, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को डेथ हो गई, उसको लेके जा रहे हैं शमशान। हमारे अंदर ये क्वेश्चन कभी अराइज नहीं होता। ठीक है, ये सब देख के हमारे अंदर वो क्वेश्चन अराइज नहीं होता। बट ये आप देखो कि बुद्ध का जो इंटेलिजेंस बोलेंगे या परसेप्शन कितना डीप था, कितना शार्प था, कि ये क्वेश्चन देख के, ये ये चीज देख के उनके अंदर ये समझ में आया उनको कि ये सब सफरिंग है, ये लाइफ सफरिंग है। और इस क्वेश्चन का कि ये सफरिंग से कैसे मुक्त हो, उस उसमें उन्होंने रिनाउंस किया अपने इसको, और उन सब रॉयल फैमिली पोजेशंस को छोड़ के उनको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए था कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, कि ह्यूमन सफरिंग का क्या सॉल्यूशन है। फिर 6 साल उन्होंने बहुत अलग अलग टीचर्स से मिले, बट उनको कोई भी टीचर सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। हर टीचर उनको बोलता था कि मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इसके आगे आप किसी और से कांटेक्ट करो। फिर फाइनली उन्होंने काफी सब एसेटिज्म भी किया, मतलब अपने आप को कुछ खाना नहीं देना, एकदम भूखा, मतलब एक ऐसी हालत हो गई थी उनकी कि उनका जो पेट को अगर वो टच करे तो एकदम रीढ़ की हड्डी पे, मतलब रीढ़ के पेट और रीढ़ की हड्डी का मतलब एकदम जॉइंट हो गए थे, इतने पतले हो गए थे, इतने दुबले हो गए थे। तो उन्होंने वो सब करके देखा और कुछ हुआ नहीं उससे। फिर उन्होंने फाइनली ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि अब फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने बोला, अब मैं ये बोधि ट्री के नीचे तब तक मैं करते जाऊंगा जब तक या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मुझे एनलाइटनमेंट मिल जाए, तो तब तक मैं इंटेंस मेडिटेशन करूंगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो मारा इज व्हाट, मारा इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ जो भी नेगेटिव क्वालिटीज है, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, ये सारी चीजों का एक पर्सोनिफिकेशन, जिसको जैसे अगर आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में सेटन बोलते हैं। ठीक है, वैसे मारा इज पर्सोनिफिकेशन। तो मारा ने सब तरह से ट्राई किया, पहले अपनी डॉटर्स के थ्रू उनको टेम्प्ट किया, ठीक है, उनको ल्योर किया, लेकिन वो अनमूव्ड हुए। फिर उन्होंने रेन, थंडरस्टॉर्म्स डाले, फिर उन्होंने जो उनके डेमंस रहते हैं उन्होंने अटैक किया उनपे, वो अनमूव्ड रहे। फाइनली सब होके जब सब हो गया तो मारा विड्रू, मतलब मारा ने पीछे हट गए। और एट दैट टाइम बुद्धा गॉड बुद्धा, दैट मीन बुद्धा बिकेम बुद्धा, मीन्स जो वो एक्चुअली बुद्धा नहीं थे, वो सिद्धार्थ गौतम थे जो उस टाइम पे बुद्ध बन गए। बुद्ध, बुद्ध क्या है, बुद्ध एक्चुअली उनको बच्चों ने, उनके विलेज के उन बच्चों ने नाम दिया था। बुद्ध का मतलब है द अवेकन्ड वन। ठीक है, द वन हु हैज अंडरस्टूड। ठीक है, जिस जो जान गया है, जो जाग गया है। ठीक है, तो थाई जो एक बुद्धिस्ट मंक है, थिक नाट हान, वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम सब में बुद्ध सीड फॉर्म में बुद्ध मौजूद है, हम सब में अवेकनिंग का पोटेंशियल मौजूद है। उसी अवेकनिंग के पोटेंशियल को हम सबको जगाना है, और हम हर समय जितना हम माइंडफुल होते हैं, हम अवेयर रहते हैं, एक मोमेंट के लिए अगर मैं चाय भी पी रहा हूँ तो मैं अगर अवेयरनेस के साथ चाय पीऊंगा, उस टाइम पे आई एम बुद्धा। ठीक है, मैं उस टाइम पे बुद्ध हूँ। बुद्ध इज नॉट अ पर्सन, बुद्ध एक पर्सन नहीं है। बुद्ध को किसी ने बोला था, मतलब बुद्ध ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं अकेला ही, जैसे आप दूसरे जो मास्टर्स रहते हैं वो बोलते हैं ना कि मैं अकेला, आई एम द सन ऑफ गॉड। ठीक है, या मैं, आप मुझे वर्शिप करो, राइट। बुद्ध ने बोला, मैं, मेरे से पहले मिलियंस ऑफ बुद्धास हैव कम, मेरे से पहले लाखों बुद्ध आए हैं, मेरे बाद में भी लाखों बुद्ध आएंगे। ठीक है, तो बुद्ध इज अ क्वालिटी जो हम सब में है। ठीक है, अच्छा। फिर जब उन्होंने एनलाइटनमेंट हुआ तो उनको एक्चुअली क्वेश्चन हुआ कि यार करें क्या, बिकॉज बुद्ध ने ये सोचा कि भाई जो लोग सो रहे हैं इस दुनिया में वो तो सोते ही रहेंगे। ठीक है, और जो लोग जाग गए हैं वो तो जाग ही गए हैं, उनको तो क्या सिखाना, तो मैं क्यों सिखाऊं। उनको जब एनलाइटनमेंट हुआ तो उनको नॉलेज मिला कि ये कैसे इस फ्री होना है। तो वो कंफ्यूजन में थे कि मैं आगे क्या करूं, मैं इसको सिखाऊं लोगों को। तो 49 डेज को जैसा बोलते हैं कि वो कंफ्यूजन में थे। फिर उनको गॉड्स जो हेवनली बीइंग्स से उनको मैसेज मिला कि नहीं, उन सब लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी पूरे सोए भी नहीं है लेकिन पूरे जागे भी नहीं है, राइट। तो आपका जो टीचिंग है वो उन लोगों के लिए है जो उस पार जाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो जो इस रास्ते है वो सोया ही हुआ है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते आप उसका। ठीक है,
और एक है जो जागृति है पूरा, तो उसको भी आप बोल के क्या करोगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग, जो अभी पूरे जागे नहीं है बट जागना चाहते हैं। तो बुद्ध की टीचिंग उनके लिए, तो बुद्ध ने फिर स्टार्ट किया अपनी टीचिंग। सबसे पहले जो उनके फ्रेंड्स थे, 5 फ्रेंड्स थे उनके इस पाथ पे, जब वो अपना सर्च कर रहे थे 6 साल, तो उनके कुछ फ्रेंड्स थे, मंक्स थे, तो उनको उन्होंने वो उनके पास आ रहे थे, तो वो मंक्स ने वो बोला कि क्योंकि वो उन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया था, तो वो मंक्स उनको बहुत ऐसा बोलते थे कि अरे ये क्या है, ये तो खाना भी स्टार्ट कर दिया इसने वगैरह। तो बट जब उनका एनलाइटनमेंट हुआ और जब वो आ रहे थे उनकी तरफ, तब उनको एक डिवाइन एक प्रकाश दिख रहा था उनमें से, और उनको समझ में आया कि कुछ तो मतलब इन्होंने अचीव कर लिया है। एंड उन सब ने पहले उनको बो किया, मतलब झुक के वो नमस्कार किया। और फिर बुद्ध ने उन 5 मंक्स को पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जो वाराणसी के पास में है, और व्हिच इज कॉल्ड द फर्स्ट सर्मन, और द फर्स्ट जो डिस्कोर्स था। और उसमें उन्होंने नोबल एट फोल्ड पाथ दिया और नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया। और वहां से फिर बुद्ध ने अपनी टीचिंग स्टार्ट की। फिर बुद्ध ने एक मोनेस्टिक ऑर्डर बनाया, कि एक संघ बनाया उनकी टीचिंग्स को आगे फैलाने के लिए, ठीक है। और जैसे-जैसे फिर वो जहाँ जाते थे, लोग उनके साथ जुड़ते जाते थे, ठीक है। फिर वो 45 इयर्स उन्होंने ट्रैवल किया अलग-अलग जगह, और उनकी सारी टीचिंग्स ओरल टीचिंग्स थी। वो ओरल टीचिंग्स डिस्कोर्सेस देते रहते थे। 45 इयर्स तक दिया। फिर कुशीनगर में उनका फाइनली अराउंड 483 टू 400, एग्जैक्ट डेट पे थोड़ा डिस्प्यूट है, बट उस टाइम देन उन्होंने परिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, वो फाइनली ही पास्ड अवे, ठीक है। तो ये उनका लाइफ का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, बुद्ध की टीचिंग्स किस तरह से ऑर्गेनाइज है, उन्होंने ओरल टीचिंग्स दिया, और उनकी डेथ के बाद ये टीचिंग्स स्टार्टेड, इसको लिखना शुरू हुआ। बहुत सारे वॉल्यूमिनस टीचिंग्स थी। त्रिपिटका करके होता है, जो अब पाली में सारे टीचिंग्स लिखे गए, पाली करके बहुत वहां की लैंग्वेज थी पाली, ठीक है। और पाली का इस त्रिपिटका करके इसमें सारे कलेक्शन है स्क्रिप्चर्स का। और 3 बास्केट्स है, विनय पतिका विच इज मोनेस्टिक डिसिप्लिन के गाइडलाइन, जो मॉन्क्स के लिए जो रूल्स एप्लीकेबल है, तो अब हमारे लिए वो इतने यूजफुल नहीं है, ठीक है। बट मंक्स के लिए जो रूल्स है, विनय पतिका, सूत्र पितिका जिसमें कलेक्शन है डिस्कोर्सेस का, फर्स्ट सर्मन से लेके सारे डिस्कोर्सेस, एंड अभिधम्म पितिका जिसमें एडवांस्ड फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है। उसके अलावा महायान सूत्र, महायान में बेसिकली बुद्ध की जो फाउंडेशनल सूत्र पे एक्स्ट्रा काम किया गया। और वो महायान जैसे लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, डायमंड सूत्र, ये महायान सूत्र है, और महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको फॉलो किया जाता है। फिर बहुत सारे अलग कलेक्शंस हैं, कमेंट्रीज हैं, जो बहुत एडवांस्ड मंक्स थे, उन्होंने उनके काम पे काफी सारा कमेंट्रीज और काफी काफी कुछ है, ठीक है। तो ये मेन हाउ बुद्धास टीचिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अच्छा, बुद्ध के ट्रेडिशंस थोड़े से समझ लेते हैं। बुद्ध के अगर आप देखोगे तो 2 मेन ट्रेडिशंस है, थेरावड़ा एंड महायान ट्रेडिशन, ठीक है। थेरावड़ा ट्रेडिशन वो है, मतलब जो बेसिकली उनकी जो बेसिक फर्स्ट टीचिंग्स को फॉलो करता है, जो पाली कैनन में जो टीचिंग्स थी, ये श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इन कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा गोल होता है अरहत बनने का, एनलाइटेंड बनने का, मतलब बुद्ध के पाथ को फॉलो करके मैं एनलाइटन बन जाऊं। एनलाइटन क्या, ये जो बर्थ और डेथ का साइकिल से फ्री होना। और इसमें क्या बोलते हैं कि सिर्फ मंक्स और नन्स जो हैं, जो मोनेस्टिक ऑर्डर में है, वो ही अरहतशिप अचीव कर सकते हैं, बिकॉज वो उतना एफर्ट डालते हैं अपने प्रैक्टिस में। एज अ हाउस होल्डर हम कितना टाइम डाल सकते हैं, रोज का आधा 1 घंटा, ठीक है। वो लोग तो पूरे पूरे 12-15 घंटे इसी में करते हैं। तो ओनली दे कैन अचीव उसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ठीक है, जो प्रैक्टिसेस है। सेकेंड ट्रेडिशन है महायान बुद्धिज्म, जो ईस्ट एशिया, तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया, इन कंट्रीज में है। मैं खुद महायान बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये थोड़े न्यूअर टीचिंग्स है बुद्धा के, जो एक्सपैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स को। इसमें गोल होता है बोधिसत्व बनने का, मतलब मैं एनलाइटनमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं चाह रहा हूँ, मेरा एनलाइटनमेंट है दूसरों की सफरिंग खत्म करने के लिए, जिसमें मैं अपना मेडिटेशन, अपना प्रैक्टिसेस करता हूँ, जिस और अपने अंदर कंपैशन जगाता हूँ, ताकि मेरे कंपैशन से मैं दूसरों को हेल्प कर सकूँ, ठीक है। इसमें मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड जैसे बोधिसत्व वाव। बोधिसत्व का हम प्रतिज्ञा लेते हैं, मतलब हर किसी को जरूरी नहीं है, वो तो अगर कोई लेना चाहे तो, मतलब इस ट्रेडिशन में वो बोधिसत्व बनना चाहते हैं। बोधिसत्व मतलब वो बीइंग्स होते हैं जो फुल एनलाइटनमेंट ले सकते हैं, इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि जब तक इस एग्जिस्टेंस में
एक भी आत्मा ऐसी है जो दुख में है, तब तक मैं अपना एनलाइटनमेंट पोस्टपोन करूंगा और मैं इसी बर्थ और डेथ के साइकिल में रहूंगा और उसको हेल्प करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा हम लेते हैं, ठीक है। तो जो बोधिसत्व का प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है। तो महायान बुद्धिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे बुद्ध एक ही नहीं है, बुद्ध बहुत सारे हैं, जो पास्ट में भी आए हैं, जो अभी भी हैं, जो फ्यूचर में भी आएंगे, ठीक है। और हर कोई के अंदर बुद्ध नेचर है, हर कोई के अंदर बुद्ध नेचर है, और हर कोई इसी लाइफ में बुद्धाहुड को अचीव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, महायान बुद्धिज्म में भी अलग अलग स्कूल्स हैं। जैसे 3 स्कूल्स है, मेन स्कूल्स है, जैसे जेन, प्योर लैंड और वज्रयान बुद्धिज्म। अच्छा, जेन, जस्ट मैं तो एक बैकग्राउंड दे रहा है ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि इतने सारे टर्म्स हम सुनते हैं लेकिन एक्चुअली क्या है। जेन बुद्धिज्म अगर आप देखोगे तो मैं जेन के प्रति बहुत अट्रैक्टिव हूँ। मैंने जेन माइंड, बिगनर माइंड पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो। जेन इज सिंपल, मतलब जेन मतलब क्या बोलता है कि नो थ्योरी, ओनली प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब सिर्फ इस मोमेंट में रहना है, कोई थ्योरी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जापान से कोरिया, जेन का एक्चुअली मीनिंग है चांद, चाइनीज में चांद, चांद और हिंदी में ध्यान, ठीक है। तो जेन सिर्फ फोकस करता है ध्यान पे, ठीक है, जिसको जाजेन बोलते हैं, ठीक है। जेन आपको अगर समझना है तो जेन माइंड, बिगनर माइंड बाय शुंड्यो सुजुकी, वो बुक आप पढ़ सकते हो, मतलब द बेस्ट बुक, ठीक है। उसमें मैंने वीडियोस भी बनाए, तो आप वो भी देख सकते हो। सेकंड प्योर लैंड बुद्धिज्म है, जो थोड़ा डिवोशनल बुद्धिज्म है, ठीक है। जो कंपैशन, अमिताभ बुद्ध के कंपैशन पे फोकस करता है, ईस्ट एशिया में है फेमस, ठीक है। और उनका एम होता है अमिताभ प्योर लैंड में बॉर्न होना। मुझे इतना आइडिया नहीं है इनका, बट जस्ट एक एक्सप्लेनेशन पर्पज से मैं बता रहा हूँ। फिर वज्रयान बुद्धिज्म होता है, वो जो तिब्बत में पॉपुलर है। वो बेसिकली इट्स लाइक अ हाईवे, ठीक है। एक तो हम छोटे छोटे सर्विस लेन्स पकड़ते हैं, और वो होता है हाईवे, मतलब जो एकदम एडवांस लेवल, जिसमें काफी एडवांस टेक्निक्स, ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, विजुअलाइजेशन, मंत्रा रेसिटेशन, वो तांत्रिक बुद्धिज्म होता है, जिसमें आप बहुत फास्ट रूट ऑफ एनलाइटनमेंट होता है। बट वो उनके लिए होता है जो उसके लिए अब रेडी है, ठीक है। तो हम सब हमारे पास एक छोटा सा साइकिल है, और हम सोच रहे हैं कि हाईवे पे जाएं, तो वैसा नहीं, ठीक है। तो हम हमारे, देखो क्या होता है ना, कि आपके लिए जो सही, अगर आप डिलीजेंट हो ना बुद्ध के टीचिंग्स को समझने में, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं यूनिवर्स का कैसा है कि आप गाइडेड हो जाओगे राइट टीचर्स, जो सही टीचर्स हैं, जो सही ट्रेडिशंस हैं उनके तरफ, आपके लिए जो सही है, आपको वो यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स दैट, ठीक है। कुछ और ट्रेडिशन है, जैसे सेक्युलर बुद्धिज्म है, एंगेज्ड बुद्धिज्म है, ठीक है, निशिरन बुद्धिज्म है, ठीक है। उसमें निशिरन बुद्धिज्म में नम म्योहो रेंगे को, ये एक मंत्र रहता है, इस मंत्र पे वो चैंट करते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, है ना। तो ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि बुद्ध के टीचिंग का सबसे कोर जो है ना, वो है फोर नोबल ट्रूथ्स एंड द नोबल एट फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांग मार्ग, ये सबसे कोर है। तो आप सारे ट्रेडिशंस आप देखोगे, ये सारे ट्रेडिशंस ये दोनों चीज सेम रहेगी हर ट्रेडिशन में, ठीक है। तो आप ट्रेडिशन के पे मत सोचो, आप सिर्फ डिलीजेंटली इन नो फोर नोबल ट्रूथ्स और नोबल एट फोल्ड पाथ प्रैक्टिस करो। मैं आपके साथ हूँ इसमें, ठीक है। मैं, क्योंकि मैं भी एवरीडे वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वी मतलब हम सब साथ में हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा आप होगा, आपके लिए नॉलेज के वो सही पोर्टल्स ओपन अप होंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज अभी हम ये लास्ट टॉपिक अभी लेंगे, यहाँ 5 रिमेम्बरेंसेस, ये एक टीचिंग लेंगे, उसके बाद हम क्लोज करते हैं, ठीक है। 5 रिमेम्बरेंसेस क्या है? 5 रिमेम्बरेंसेस बुद्ध ने बोला, 5 चीजें जो बुद्ध ने बोला हम सबको, हम अपने आप को बार बार याद दिलानी है, ठीक है। ये जो उपजितना सूत्र है, इसमें इसका मेंशन है। तो 5 चीजें हमको रोज रोज या जब भी हम ट्राई करें, कहीं हम इसको नोट करके रख सकते हैं, जो बुद्ध ने बोला हमको अपने आप को याद दिलाते रहनी है। नंबर 1, कि आई एम द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ टू ग्रो ओल्ड। मैं, मेरा नेचर है ये अ, 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 बूढ़ा होने का, ठीक है। बूढ़ा होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, मतलब कोई वे नहीं है कि मैं बूढ़ा न हूं, ठीक है। एक दिन मैं बूढ़ा होऊंगा। आप देखो, आप आज टुडे आई एम 42, आज भी मैं कभी-कभी पीछे, जैसे मे बी व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं, किसी की प्रोफाइल पिक चेक कर रहे हैं, अपने कोई फ्रेंड की जो आपके साथ कॉलेज में था या स्कूल में था या कॉलेज में था, और आज आप उसकी फोटो देखोगे, देयर आर एक चेंजेस, फेस में चेंजेस,
ठीक है, हम सब एवरी डे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है, उसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ये देखो बुद्ध के टीचिंग्स आप देखोगे तो टोटल सब, इट्स ऑल अबाउट इम्परमानेंस, सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जो चीजों को होल्ड करके रखते हैं ना, हमारे माइंड से हम चीजों को ग्रास्प करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, हम समय को रोकना चाहते हैं, वो हमारे को सफरिंग देता है, ठीक है। ये ओल्ड हो रही है, हमारी फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं, सब चेंज होती रही है, बट हम उसको जितना क्लिंग करने की कोशिश करते हैं, वो हमको सफरिंग देता है। तो पहला कि हम बूढ़े हो रहे हैं और कोई तरीका नहीं है इससे मुक्त होने का। सेकंड, हमारी हेल्थ, हम नेचर ही हमारा ऐसा है कि हमारी हेल्थ खराब हो सकती है और खराब होगी, और इससे एस्केप करने का कोई चांस नहीं है। तो जैसे कुछ लोग हेल्थ के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मेरी हेल्थ सही रहे, हेल्थ सही रहे, वो हेल्थ सही रहे के चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इतना हेल्थ फोकस्ड रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कई सालों से मे बी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो दैट इज फाइन, ठीक है, ये तो हमारे बॉडी का नेचर है, ओल्ड होना, हेल्थ ठीक नहीं होना, देन डेथ, ठीक है। हमारे जैसे इंडिया में तो हम इंडियन हमारे ट्रेडिशन में तो हम डेथ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ डेथ, मौत आनी है। इनमें बहुत उनको डर लगता है मौत का, बिकॉज उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई इसके बाद एक जजमेंट होगा, तुम्हारे पास सिर्फ ये एक लाइफ थी और इसमें तुमने जो किया उसके बाद तुमको एक कोई जज करेगा, ठीक है। तो देखो, डेथ से, मृत्यु से कोई एस्केप नहीं है, ठीक है, एक दिन हम सबको मरना है। बट अगर आप इसको थोड़ा हम डीपली देखेंगे ना, तो हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि देखो, ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब हमको फॉर्चुनेट है, कुछ तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिस वजह से हम ये मनुष्य जन्म हम लिए हैं। तो इस मनुष्य जन्म में अब जितना टाइम बचा है, देखो जो हो गया, बट इस मनुष्य जन्म में हम जो अच्छे कर्म कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब तो भाई बुद्ध ने बोला है धम्मपाद में, जब मौत आती है तो ऐसे आती है जैसे एक रात को एक विलेज, पूरा गांव सो रहा है और एक फ्लड आता है बहुत तेज, और वो फ्लड में सब लोग बह जाते हैं। वैसा अगर जो अनअवेयर रहता है ना, जो इंसान अनअवेयर है, जागृत नहीं है, जो सोते सोते जी रहा है, वो ऐसे उसकी डेथ होगी जैसे वो फ्लड आता है तब पूरा गांव चले जाता है ना एक साथ, वैसा। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि मौत एक दिन आनी है, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा जागृत होना है, ज्यादा से ज्यादा एथिकल काम करना स्टार्ट करना है, अच्छे कर्म करना स्टार्ट करना है, जागृत होके जीना है, और बुरे कर्म नहीं करने हैं, गलत कर्म नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, कि जो भी मेरे साथ में है, मेरे पास में है, जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, तो वो सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारा किन से होता है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स से होता है। और ये अटैचमेंट ही सबसे ज्यादा दुख, और देखो जितना ज्यादा आप अटैचमेंट रखोगे किसी से भी, इवन फैमिली मेंबर्स से, ठीक है, प्यार करो, जितना प्यार कर सकते हो करो, अटैचमेंट, जितना आप अटैचमेंट रखते हो ना, ठीक है, वो अटैचमेंट ही हमको दुख देगा, ठीक है। एक दिन हम उनसे सेपरेट होंगे, हम उनसे अलग होंगे, ये सब चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैक कॉर्नफील्ड, जो एक बहुत ही फेमस टीचर है, माइंडफुलनेस टीचर है, बुद्ध के टीचिंग्स के टीचर है, वो हमेशा अपने घर से जब जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को एकदम गले लगा लेता हूँ, बिकॉज हो सकता है ये लास्ट डे हो उनका, ठीक है, ये उनकी लाइफ का लास्ट डे है, ठीक है। तो ये चीज हमको रियलाइज करनी है कि एक दिन ये सारे जो हमारे, जिनसे भी हम हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा। यस यस, दासगुप्ता जी, यू कैन आस्क प्लीज, यू कैन अनम्यूट, और जस्ट एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, प्लीज पूछिए, आप अनम्यूट करके पूछिए अपने अपना क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए। Yes, yes. Good evening, Abhinavji. हाँ जी, गुड Yes, इवनिंग जी। yes. I just want to ask that how can we just give up our attachment towards our family members, because we are so much attached to our kids. Our say as in my case, I'm attached to my kid, to my husband. So how can we just give up the attachment? How is it possible? What are the ways to give up the attachment? Yeah. Do you think is it possible? That's See, what I'm. yeah, Yeah. yeah, yeah. See, I see. It's
what we can do is that we can only make, हम सिर्फ अपना एफर्ट डाल सकते हैं कि उस अटैचमेंट से। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो इसमें मिस मेरी लर्निंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बुद्ध ने कहीं पे ये नहीं बोला कि अटैचमेंट मत रखो, ठीक है। डेफिनेटली अटैचमेंट, हम बोलते हैं कि अटैचमेंट नहीं रखना है, तो वो इतना इजी नहीं है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये जो अटैचमेंट अराइज होता है ना, हमारे अंदर जो फीलिंग्स अराइज होती है, जो अटैचमेंट रिस्पेक्टिव, उन फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस हम रख सकते हैं। जैसे फॉर सपोज, जैसे कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये फीलिंग, ये चीज, ये थॉट मेरे अंदर अराइज हुआ, इस थॉट के प्रति मैं माइंडफुलनेस रख सकता हूँ, अवेयरनेस रख सकता हूँ कि अच्छा इस वक्त मेरे अंदर ये थॉट अराइज हुआ है, उस थॉट में बहना नहीं है, ठीक है, उस थॉट में और सोचना नहीं है, उसमें अंदर जाना नहीं है। उस टाइम पे जब आप, पहले तो माइंडफुल होना है कि अच्छा ये मेरे अंदर ये थॉट अराइज हो रहा है कि अबाउट दिस अटैचमेंट, एंड फिर अपने अंदर एक विजडम लाना है अपने अंदर कि सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है। सो वो बस वो विजडम अपने अंदर लाना है, एंड दैट्स इट। अपने आप जितना आप अवेयरनेस रखोगे कि मेरे अंदर से ये चीज अराइज हो रही है, एंड ये एक अटैचमेंट है, और यही मेरे सफरिंग का रीजन बनेगा एक दिन, तो ये हमारी प्रैक्टिस है। एंड विद दिस प्रैक्टिस धीरे 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 हमारा अटैचमेंट कम होगा, ठीक है, प्यार कम नहीं होगा, जो हमारा प्यार है हमारे फैमिली मेंबर से, वो कम नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा, ठीक है। कई बार हमारे अटैचमेंट की वजह से वो हमारा प्यार जो है ना, वो फर्मेंट हो जाता है, बराबर हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते उसको। तो हमारा आवर प्रैक्टिस इज हर समय अवेयर रहना कि ये जो सारे अटैचमेंट्स हो रहे हैं, इनके प्रति अपनी, देखो लव इज लव, ठीक है, हम जो लव करते हैं, अटैचमेंट इज एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो अटैचमेंट क्या है, कि हम जब अटैचमेंट करते हैं ना किसी को, हम अटैचमेंट होता है, देन हम एक तरह से उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उस वे से बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। एक तो लव है, प्योर लव, एक है अटैचमेंट। जितना आप अटैच रहोगे ना, तो देन क्या होगा कि एक अटैचमेंट इज लाइक लव कंबाइन विद लव, के साथ में एक एक्सपेक्टेशन कंबाइन हो गई है, ठीक है। एक की जो सामने वाला है वो उस वे से, अब वही पर्सन जिसके साथ आप बहुत प्रेम करते हो, वो अगर उस वे से बिहेव नहीं करे, तो देन वो ही लव क्या चीज बन जाएगा, एंगर बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्लिंगिंग, एक्सपेक्टेशन अटैच थी, ठीक है। तो वो चीज को हमको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है, अपने अटैचमेंट को, और माइंड हमको कल्टीवेट करे, अरे अटैचमेंट तो बहुत सही है ना, अटैचमेंट तो होगा ही ना यार, ऐसे तो अटैचमेंट के बिना कैसे चलेगा, नहीं, उसको माइंड को कन्विंस करना है सब इम्पर्मानेंट है, मेरा अटैचमेंट किसी के साथ में भी विल गिव मी सॉरो, ठीक है, लव सपोर्ट सब करेंगे, अटैचमेंट नहीं लेके आएंगे उसमें, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा एक आपको पर्सपेक्टिव मिला हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कि मेरे एक्शंस ही मेरी ट्रू बिलोंगिंग्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो एक्शंस हैं, जो मेरे कर्म हैं, वो ही मेरे सच्चे बिलोंगिंग्स या सच्ची वेल्थ है, क्या बोलेंगे उसको, बिलोंगिंग्स है। मैं अपने कर्मों के कॉन्सिक्वेंस से बाहर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने कर्मों के, थैंक यू सो मच, मैं आपके कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है, कर्मों का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आके आपको, कोई आप पे कोई कृपा नहीं बरसा देगा, ठीक है। आपने सब गलत गलत काम किए, ठीक है, लोगों को दुख तकलीफ सब दिया, और आप चाहो कि मैं पूजा, ये हवन कर लूं, ये कुछ रिचुअल करके मैं अपने कर्मों से मुक्त हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बुद्ध बहुत क्लियर कट बोलते हैं। कर्मों को तो देखो, अब क्या है, दो चीज, अब इस पे हम जब कर्म पे डिस्कस करेंगे, इसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कर्म का सिंपल है, जो कर्म अब फलित हो रहे हैं, उसके उसको माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस के साथ में, अवेयरनेस के साथ में और एक्सेप्टेंस के साथ में उससे डील करें, और अच्छे कर्म करें, पॉजिटिव कर्म करें, ठीक है। तो हम अपने कर्मों को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो नोबल एट फोल्ड पाथ हम डिस्कस करेंगे आगे, उसमें इस पे हम और डिस्कस करेंगे। माय एक्शंस आर द ग्राउंड अपॉन विच, जो जो धरती पे मैं खड़ा हूं, वो मेरे एक्शंस, मेरे कर्मों पे ही मैं खड़ा हूं, ठीक है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से मैं एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना, देखो इसकी यूटिलिटी क्या है,
पहले तो हमको ग्राउंडेड रखता है ये। हम इधर-उधर हमारा माइंड ना हमारा माइंड हमको बहुत अलग-अलग चीज़ों में लेके जाता है, बट बार-बार हमको ये चीज़ें अपने अंदर जब हम याद करते हैं कि भई मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, हर दिन मेरी इल हेल्थ हो रही है, मैं डेथ से भी बच नहीं सकता हूँ, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है, ठीक है? हम इल्यूज़न से हम दूर जाके हम रियलिटी में जीना स्टार्ट करें कि दीज़ आर ऑल रियल। तो अगर भाई डेथ होने वाली है, तो जो काम मुझे अब करने हैं, जो भी अच्छा करना है, इट्स लाइक ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास ऐसे सोचो सिर्फ 24 आवर्स बाकी है, 24 घंटे बाकी है, ठीक है? तो आप उस 24 घंटे में क्या करोगे? आपको पता है आप मरने वाले हो एंड वो आपका आंसर जो रहेगा, मेरा आंसर जो रहेगा वो हम डे टू डे बेसिस पे जो करते हैं उससे बहुत डिफरेंट रहेगा, ठीक है? हम डे टू डे बेसिस बहुत ऐसी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, जिसका हमारे पर्पज़ से, हमारे लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसे हम अपने मौत के प्रति अवेयर रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति हमारा अटैचमेंट जो रहता है, इसके प्रति हम रहते हैं कि भाई एक दिन हम अलग होने वाले हैं, राइट? तो अटैचमेंट और जो भी हमारे बॉडी से हमारा अटैचमेंट है, हमारे हेल्थ से हमारा अटैचमेंट है, हमारे लाइफ से हमारा अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट के प्रति हम अवेयर होते हैं कि ये इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि सब चेंज होने वाला है, ठीक है? अच्छा, हमारे अंदर पीस और एक्सेप्टेंस आता है कि हम हमारी लाइफ इम्परफेक्ट है, ह्यूमन है, ये सब चीज़ें होंगी, इम्पर्मानेंस, ठीक है? कैसे प्रैक्टिस करना है? अगर आप बुद्धा टीचिंग्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप एवरी डे वन्स आप इसको रिसाइट कर सकते हो या मेमोराइज़ कर सकते हो या कहीं पे लिख के रख सकते हो और बार-बार इसको मे बी वन्स अ डे, वन्स अ वीक आप इसको जर्नल कर सकते हो। मे बी वन्स अ वीक डिसाइड करो कि ये 5 चीज़ों पे आज मैं जर्नल करूँगा, ठीक है? कि मेरे क्या रिफ्लेक्शंस हैं, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, ठीक है? तो ये 5 रिमेम्बरेंसेस बुद्ध ने बोला कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो ये 5 रिमेम्बरेंसेस हो गया है। अब हम 3 रेफ्यूजेस अगले सेशन से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सेशन के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आपको कोई क्वेरी हो दासगुप्ता जी, कोई किसी चीज़ पे क्वेरी हो तो आप बताइए और नेक्स्ट जो हम मिलेंगे फ्राइडे 7 बजे हम बाकी टीचिंग्स को कंटिन्यू रखेंगे। है ना? आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, उसमें भी अपडेट्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है जी। ठीक है, तो धन्यवाद ये सेशन जॉइन करने के लिए। ओके, थैंक यू दास गुप्ता जी, थैंक यू। थैंक यू जो भी यूट्यूब से भी जॉइन